में से किसी ने भी सिख बनने की सोची? वो 33 करोड़ देवी देवताएं हमें श्राप देंगे। हाँ, श्राप देंगे। बोलो सोनिहाल ये पगड़ी और तलवार क्या वापस मिल गई? क्या ये पगड़ी मैं पहन सकता हूँ, कृपान रख सकता हूँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आज हमें संपूर्ण तौर पर सदियों से छीनी शानो शौकत को गुरु गोविंद सिंह जी ने वापस दिया है। क्या हम भी अपने पूरे अधिकार के साथ जी सकेंगे? केस रखने का अधिकार हमसे छीना था, क्या वो हमें मिलेगा? और हमें कंगा रखने का अधिकार मिला है। हमसे साफ सफाई का अधिकार छीना था इन आर्यन ने। और कड़ा दिया है पहनने को, जो बराबरी का अधिकार दिलाता है और अन्याय के खिलाफ सिख को उसका फर्ज याद दिलाता है। कशहरा दिया है पहनने को, ताजो बलात्कारों की दास्तां को नकेल पाई जा सके। इस कृपान से हम अपनी और अपनी बहु बेटियों की रक्षा कर सकें और वैरी का सर धड़ से अलग कर सकें। मुझे भी खालसा बना दो, मुझे भी सिंह बना दो। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सत्ता शिक्षा पकड़ी छीनी, हथियार भी छीना विपरों ने। सदियों से सर ना उठा सके, सम्मान भी छीना विपरों ने। देश कंघी कड़ा किरपान कचेरा, कंघी कड़ा किरपान कचेरा, सबक फिर से दिला दिया। शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा। मनुवादी ब्राह्मण धर्म द्वारा कथित गुलाम शूद्र घोषित किए गए भारतीय मूल निवासियों को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक गुलामी से आजाद करवाने की जबरदस्त कोशिश सिख धर्म द्वारा की गई। देखो खालसा जी, ये होली खेल रहे हैं। अरे भाइयों, ये होली, दिवाली, लोहड़ी, दशहरे तुम्हारी पुरखों की हार, विप्रों की जीत के जश्न है। अपने पुरखों की दर्दनाक मौत और हार का जश्न मनाने वालों, होश में आओ। वैसाखी है हमारा त्योहार, जब फसल पकने और प्यारे देशवासियों का पेट भरने की खुशी मन में लेकर किसान नाचते हैं। विप्रों की हजारों और मुगलों की सैकड़ों साल की गुलामी को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी हम मूल निवासियों को शस्त्र विद्या की सिखलाई देकर युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इन युद्धों को जीतने की खुशी में और दुश्मन को हराकर उसके खून के रंग से मनाया जाता है होला मोहल्ला। ये है हमारा त्योहार। आज हम आप सब के लिए बाबा बंदा बहादुर का पैगाम लेकर आए हैं। क्या तुम नहीं जानते गुरु हरगोबिंद साहब जी के खिलाफ जंगें किसने लड़ी थी? गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का जिम्मेदार कौन था? गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को माता गुजरी समेत मुगलों के हाथों गिरफ्तार करवाने वाला रसोइया गंगू कौन था? 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर तो इस्लामी शरीयत लागू नहीं होती। सरहंद का नवाब साहबजादों को सजा नहीं देना चाहता था। सांप के बच्चे सपोलिये होते हैं, ये कहकर उसको भड़काने वाला सच्चानंद कौन था? गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ 14 जंगें किसने लड़ी थी? मुगल शासक और उनके साथी विप्र प्रशासक, पहाड़ी राजपूत राजा, ये सब कौन थे? इतिहास गवाह है, मूल निवासियों की गुलामी के जिम्मेदार और सिख पंथ के दुश्मन ये मुगल और विप्र ही थे।
अब इनको सबक सिखाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को अपना वारस बनाकर नांदेड़ से रवाना किया। बंदा बहादुर को आपका साथ चाहिए। हमारी लड़ाई किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। साईं मियां मीर, भाई गनी खान, नबी खान, मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान आदि पूरे भारत में लाखों मुसलमान भाई गुरु साहब के साथ और जालिम मुगल शासकों व विप्रों के खिलाफ डट के खड़े हैं। बंदा बहादुर की फौज में 5000 के करीब मूल निवासी मुसलमान भर्ती हैं, जो कि नमाजी सिंह कहलाते हैं। पूरे भारत के मुसलमान भाइयों को मैं विनती करता हूँ कि वो भी बंदा सिंह बहादुर का साथ दे। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के पास लेकर आने वाले भाई चेता जी यानी बाबा जीवन सिंह जी मूल निवासी ही थे। गुरु साहब की नजर में तुम सब बहादुर योद्धा हो, जबकि विप्र तुम्हें नीच अछूत कहता है। सिंधु घाटी के महान वारिसों, अब वक्त आ गया है। ये शस्त्र धारण करके जंग के मैदान में कूद पड़ो। देखो, दिल्ली का तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह जी को इस क्रांतिकारी कार्य व जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्ध विश्व के युद्धों से हटके थे, क्योंकि धरती पर आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, उनका कारण जड़, जोरू या जमीन रहा है। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी ने दबे कुचले भारतीय मूल निवासियों को मनुवाद से आजादी व मानवीय हक दिलाने के लिए युद्ध लड़े। मैं काल अर्थात समय आज बहुत खुशी वो गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरी आंखों के सामने उजाड़ डाली गई सिंधु घाटी, इसकी लाजवाब सभ्यता एवं सरल स्वभाव के मूल निवासियों को सिख धर्म क्रांति ने फिर से इंसानों जैसा जीवन जीने का हौसला दे दिया। नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ अत नीच। नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ अत नीच। नानक तिनके संग साथ, नानक तिनके संग साथ। वड्डिया स्यों क्या हीस, नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ अत नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ अत नीच।
नदर तेरी बख्शीश, जिस पे नदर तेरी बख्शीश, नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ अत नीच, नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ अत नीच। गुरु नानक जी कहते हैं कि जहां आजादी और मानवता के बहादुर दीवानों का सम्मान हो, वहां कुदरत यानी अकाल पुरख की बख्शिश होती है। जो योद्धा समानता का हक लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। मुझे ईर्ष्या से भरे ऊंचे वर्ण के अहंकारियों और गुलामी में जीने वाले शूद्रों से कुछ लेना देना नहीं है। इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, ये याद करें हमरी गुरियाई। बचाओ खालसा जी, बचाओ खालसा जी, बचा लीजिए खालसा जी, वो लोग उन्हें जिंदा जला देंगे। क्या हुआ बहन? कौन किसे जला रहा है? शाहूकार की मौत हो गई, उसकी 3 पत्नियां हैं। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है? मैं मरना नहीं चाहती। हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो सती नहीं होना चाहती, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए खालसा जी। चिंता मत करो बहन, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो वहाँ चलते हैं खालसा जी। हजारों ही सालों से औरत सहती रही गुलामी है, हजारों ही सालों से औरत सहती रही गुलामी है। भारत जैसी धरती पर भी होती रही नीलामी है। मनु ने धर्म की आड़ में नारी जाति का किया इत्मा, शूद्र कुलकनी और चंडाल है, नारी को ना कोई ज्ञान। औरत ही तो है जिसने हर शख्स को जीवन दान दिया, औरत ही तो है जिसने हर शख्स को जीवन दान दिया। गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया, गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया। ये कैसा घोर अन्याय कर रहे हो? ये औरतें मृत्यु की पत्रियां हैं। धर्म आज्ञा के अनुसार स्वर्ण जातीय पति की मृत्यु के बाद सभी पत्नियों को उसकी चिखा में सती होना पड़ता है। ये हमारे धर्म का नियम है। शास्त्र अनुसार पत्नी को पति के साथ ही मर जाना चाहिए। ये कैसा नियम है? औरत को जिंदा जलाकर सती करना कहाँ का धर्म है ये? सिर्फ इसलिए कि वो औरत है? नहीं। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का है। पति उसका लोक परलोक का मालिक है। मालिक के साथ जीना और उसी के साथ मरना, यही पतिव्रता चरणदासी का धर्म है। यही रीत है। यही रीत है। यही रीत है। अगर ये धर्म का नियम है तो फिर मृत पत्नी के साथ जिंदा पति को भी क्यों नहीं जल जाना चाहिए? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये नियम क्यों नहीं बनाया गया कि 7 जन्म का रिश्ता दोनों को निभाना चाहिए? जालो ऐसी रीत जिसमें प्यारा विसरे। जिन गंदी रीतों को निभाने से कुदरत के नियम टूट जाएं, ऐसी गंदी रीतों को जला देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम स्वर्ण पुरुष हैं। हम जनेऊ धारण करते हैं। हम
हम पवित्र हैं, हम महान हैं। औरत शूद्र योनि है, औरत पति की दासी है, उसे जनेऊ धारण करने की आज्ञा नहीं है। तुम्हारा ये जनेऊ भगवान के बनाए हुए इंसानों में ऊंच नीच पैदा करता है। इसलिए गुरु नानक जी ने जनेऊ पहनने से मना किया था। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। औरत पवित्र है, महान है, उसके बिना ये संसार नहीं चल सकता। औरत जगत जननी है। अरे पंडित, अगर माँ के रूप में औरत ना होती तो तुम भी ना होते। हम धर्म आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं होने देंगे। अरे देख क्या रहे हो, इनको चिता में डाल दो। तो फिर तुम भी इस शिखा में जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाओ। खालसा जी, पंडित जी को इसी चिखा में फेंक दो। गुरबानी ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हम तो अंधेरे में जी रहे थे, सच का पता आज चला है। मैं भी आज से गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानता हूं। आज से मैं भी सिख हूं। हाँ खालसा जी, गुरबानी ने तो हमें जीने का रास्ता दिखाया। हम सभी सिख बनेंगे। हमारे गांव में आज के बाद कोई औरत सती नहीं होगी। आज के बाद हम सभी वहम, भरम और बुरी प्रथाओं को छोड़ देंगे। गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया। तोड़ गुलामी मनु ब्राह्मण की, एक नया वरदान दिया। रुक जाओ। बिजू, मालिक, क्या तुम शूद्र वर्ण की मर्यादा भूल गए हो? धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्र को सेहरा पहन घोड़ी पे चढ़ने की आज्ञा नहीं है। पर मालिक, खालसा राज में तो हम शूद्रों को सभी हक मिल गए हैं। हमें भी इज्जत से जीने का और खुशी मनाने का अधिकार मिल चुका है। कृपा हमें जाने दीजिए। अबे, ये खालसा राज कौन सी बला है? राज सत्ता तो मुगलों की है, जहाँ सेनापति, वजीर और दरबारी सभी आर्यन हैं। चल नीचे उतर। शायद आपको पता नहीं, गुरु गोविंद सिंह के खालसा ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ बगावत कर दी है। बागी को हुकूमत का डर नहीं होता। जिसे हाकिम का डर ना हो वो खुद बादशाह होता है। राज बादशाह का होता है। खालसा बागी है, खालसा बादशाह है। अब यहाँ खालसा राज है। तो फिर तुम डोली प्रथा की ये रीत भूल गए होंगे कि शूद्र की बहन बेटी की शादी के बाद ठाकुर पहले उनसे सुहाग रात मनाते हैं।
बाद में वो अपने ससुराल में कदम रखती है। अरे हजारों सालों से हमारा मांस नोच रहे हो, हमें गंदगी का कीड़ा बना रखा है तुम्हारी घटिया धार्मिक प्रथाओं ने। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने दो। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहेंगे। बहुत चर्बी चढ़ गई है इन शूद्रों पर। मारो इन्हें ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। रुको खालसा जी, तुम्हारा ये हाल किसने किया भाई? ठाकुर के लठैत हमें पीट कर मेरी दुल्हन की डोली लूट ले गए। फिर अब इस कायर ठाकुर का क्या करना है खालसा जी? करना क्या है, अपनी दुल्हन बहन को ठाकुर के चुंगल से आजाद करवाएंगे। इन जालिमों को भी पता चले कि सिखों के 12 कैसे बचते हैं। आज के बाद ये जालिम ठाकुर जिंदा नहीं रहेगा और ना रहेगी इनके द्वारा चलाई हुई ये जलालत भरी डोली प्रथा। मत छुओ मालिक मुझे। अरे तुझे छोड़ दिया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जान, ये तो भगवान की मर्जी है। पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए अपना तन मुझे सौंप दो। बाहर निकल ठाकुर, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। बोले सोनिहाल। दुल्हन को छोड़ दे ठाकुर और अपने पापों का पश्चाताप कर ले। हम तेरी जान बख्श देंगे। अरे तुम सिखों की इतनी जुर्रत कि हम राजा महाराजाओं से टकराने चल पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ 12 जंग लड़ी हैं तुम स्वर्ण राजा महाराजाओं ने, जिन्हें अछूत शूद्र कहते हो। उन्हीं वीर बहादुरों की खालसा फौज से हर बार हारे हो तुम। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हमला हुआ तो एक पल में घुटने टेक दिए। तुम्हारी दलेरी और ताकत के होते हुए भारत देश मुगलों का गुलाम कैसे हो गया? उस दिल कहीं के अब हमारे गरीब, लाचार और निहत्थे भूल निवासी बहन भाइयों पर जुल्म करके बहादुर बनते हो। अरे चक्त जननी औरत को देवदासी यानी वेश्या बना डाला तुम्हारी लालसा ने। लानत है तुम हैवानों पर। बहुत क्रांति भरी है तुम्हारे अंदर। जीना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनु स्मृति के बनाए हुए गुलामी भरे कानूनों को खत्म कर दिया। अब राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। पुरजा कट मरे कब होना
देखे ऐसे जालमों का नाश करने के लिए ये कृपान गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दी है। कर दो नाश इस जालिम का, ताकि ये धरती इस पापी के बोझ से मुक्त हो जाए। बता दो दुनिया को, औरत गुलाम नहीं, आजाद है, आजाद। गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुर बेटी हो तुम। कौर हो कौर, खालसा हो खालसा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे कायर, मैं भी ऐसे ही तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी। जब तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ूं? अपने किए का फल तो तुझे हर हाल में मिलेगा। ये भी तेरे भगवान की ही मर्जी है। सिंह साहब, आज से हम दोनों भी खालसा बनेंगे। मैं आज से ये कृपान सदैव ही अपने पास रखूंगी। जुल्म को खत्म करने के लिए मैं और मेरे पति हम भी सिख बनेंगे, खालसा बनेंगे, शूद्र से खालसा। एहसान गुरु गोविंद सिंह का शूद्र से खालसा बना दिया। भारत के मूल निवासी को संघर्ष का जज्बा सिखा दिया। मजलूम गुलामों के सिर में, मजलूम गुलामों के सिर में सिख कौर का ताज सजा दिया। शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पिपरा ने कहा तुम शूद्र हो, ऊंचे वर्णों की सेवा करो। बस यह धर्म तुम्हारा है, अनपढ़ रह के दास बनो। गुरुओं ने बनाया सिख हमको, गुरुओं ने बनाया सिख हमको, और धर्म सीखना बना दिया। शूद्र से खालसा बना दिया, शूद्र से खालसा बना दिया, शूद्र से खालसा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भारत के कोने कोने में महापुरुषों ने का जन्म लिया। 35 गुरुओं की ज्योति ने सब दुनिया को रोशन किया। एक सके हम बारिक हैं, एक सके हम बारिक हैं, ये सबको समझा दिया। शूद्र से खालसा बना दिया, शूद्र से खालसा बना दिया, शूद्र से खालसा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जहाँ लोग जाति में बांटे थे, वहाँ प्यार का दीप जला दिया।
मिटाने को निकला वरिया में अकेला था। पीकर खंडे का अमृत वो खुद गुरु आप ही चेला था। फिर मूल निवासी सिंह बने, फिर मूल निवासी सिंह बने, डर दूर मनों से भगा दिया। शूटर से खाद सा बना दिया, शूटर से खाद सा बना दिया, शूटरी से खाद सा। शिक्षा पगड़ी छीनी, हथियार भी छीना विपरों ने। सदियों से सर ना उठा सके सम्मान भी छीना विपरों ने। केस कंघी कड़ा किरपान कचहरा, कंघी कड़ा किरपान कचहरा, सबक फिर से दिला दिया। शूटर से खाद सा बना दिया, शूटर से खाद सा बना दिया, शूटर से खालसा। ओ देश ओ निहाल, सत श्री अकाल। चिड़ियों से बाज बना डाला, या जुल्म रहे या हम रहे। बस मन में एक तमन्ना थी, इस धरती पर ना गम रहे।